हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक निवेदन भी है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही बेहतरीन है। आने वाला जो फ्यूचर है उसमें ये कंपनी अपने क्षेत्र की बादशाह बनने वाली है। कारण यह है कि इन्वायरमेंटल की शुद्धता के लिए, मतलब सीधा समझिए पर्यावरण की शुद्धता के लिए कंपनी काम करती है। और आजकल पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इस समय देख लीजिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। किसके कारण? कोरोना के कारण नहीं, पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण। पर्यावरण का प्रदूषण दिल्ली में इतना बढ़ गया, मतलब उसका जो लेवल होता है इतना बढ़ गया है कि स्कूलों को बंद करना पड़ा है। और आने वाले समय में ये जो समस्याएं हैं सिर्फ दिल्ली तक सिमट के नहीं रहेगी। विश्व के विभिन्न देशों में, सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में ये समस्या तेजी से फैलेगी। और इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए ये जो कंपनी है कार्य करती है। तो हम वर्तमान में जितने भी गैजेट का उपयोग करते हैं, देखिए गैजेट उपयोग करते हैं, जब खराब हो जाता है तो जब तक बनवाने से चलता है, बनवा कर तो चलवाते रहते हैं, मतलब चलाते रहते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कबाड़ में फेंक देते हैं। जैसे मोबाइल फोन हो गया, घर का टीवी हो गया, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं होती है, गुड्स होती है, ठीक है, उपयोग करके हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इसको ई कचरा के नाम से जाना जाता है। और ये जो ई कचरा है जब इस पर धूप पड़ता है, सबसे पहले तो ई कचरा मिट्टी में मिलता नहीं है, मतलब मिट्टी में गलता नहीं है, ठीक है। और जब इस पर धूप लगता है तब ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और इसको जलाने पर कैंसर भी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब विश्व में विभिन्न प्रकार के शोध हुए हैं और उस शोध में यही पता चला है कि प्लास्टिक जलाने से कैंसर फैलता है। अब रेडियो, टीवी, मोबाइल जो भी है इसमें तो प्लास्टिक का उपयोग किया गया है। और इसको जब खराब हो जाता है तो क्या करते हैं लोग, फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद ये तो ई वेस्ट हो, मतलब क्या हो गया, ई कचरा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया। तो इससे प्रदूषण फैलेगा। और इससे प्रदूषण फैले नहीं फैले इसके लिए कंपनी कार्य करती है। और इस कंपनी का जो करंट प्राइस है अभी वो मात्र 172 करोड़ का है। यानी कचरा साफ करने वाली कंपनी का क्या है, मार्केट कैप मात्र 172 करोड़ का है। और इसका जो क्या है करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 89 रुपया चल रहा है। 92 का इसका जो हाई देखें तो 122 रुपया है और जो लो है वो 34 रुपया है। तो इसका जो स्टॉक पी रेशियो है, वो स्टॉक पी रेशियो देख लीजिए 16.2 है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है 22 रुपया 20 पैसा है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और आरओसी जो है 3% है, वहीं आरओई 2.67% है। जबकि कंपनी का यानी स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया का है। तो
कचरा साफ करती है कंपनी, मतलब सीधा समझिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये कंपनी कार्यरत है और ये भविष्य का क्या बनेगा, बादशाह बनने वाली है ये कंपनी। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत सारी कंपनियां सामने आएंगी। चीन में बड़े बड़े टावर लगा दिए गए हैं हवा को साफ करने के लिए। वैसे टावर हमारे हिंदुस्तान में भी लगने वाले हैं। 2 वर्षों में लगे, 4 वर्षों में लगे, 5 वर्षों में लगे या 10 वर्षों के बाद लगे, लेकिन लगने वाला है। और जब लगेगा तो इस क्षेत्र में जो भी कंपनियां काम करती हैं उसको जबरदस्त मुनाफा होगा। इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो कंपनी का प्रोज दिखा देते हैं। कंपनी अपने कर्ज को कम की है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंपनी अपने कर्ज को कम की है और जो 5 वर्ष का क्या है प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 वर्षों में लगभग 40% का प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इसका जो कर्ज है 76 दिन से घटकर 31 दिनों के हाई पर आ गया है, ठीक है। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लगभग 1% बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। कंपनी क्या दी है, रिपीटेड प्रॉफिट निकाल कर दी है। तो ऐसी ऐसी जो कंपनियां हैं, ठीक है, जिसका बिजनेस मॉडल फ्यूचर के लिए है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकाल कर देती है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसका ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है। इस क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं इसका सेल्स। तो जून 2020 में इसका सेल्स कितना था, 1 करोड़ 2 लाख का। सितंबर 2020 में कितना हो गया, 1 करोड़ 95 लाख का। दिसंबर 2020 में कितना हुआ, 5 करोड़ 44 लाख का। मार्च 2021 में 4 करोड़ 25 लाख का। जून 2021 में 2 करोड़ 94 लाख का। सितंबर 2021 में 4 करोड़ 47 लाख का। तो इसका सेल्स क्या है, जबरदस्त है। उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट होता है वो दिखा देते हैं। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का क्या है, एकदम जबरदस्त है, ठीक है। कंपनी का जो ईपीएस है, ईपीएस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, अभी कहीं माइनस में देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है कंपनी का सेल्स है वो लगभग मतलब पॉजिटिव ही बना हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कहीं पॉजिटिव है कहीं निगेटिव है, लेकिन अंततः क्या है, पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या है, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है। इसका जो ईपीएस है वो भी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 10 वर्षों में कुछ नहीं, 5 वर्षों में -19%, 3 वर्षों में 3%, टीटीएम जो है वो 76% का है। वही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये देखने वाली बात है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 वर्षों में 42%, 3 वर्षों में 50% और जो टीटीएम है 376% का है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 वर्षों में 13%, 5 वर्षों में 16%, 3 वर्षों में 36% और 1 वर्ष में 104%।
रिटर्न ऑन इक्विटी 5 वर्षों में 2%, 3 वर्षों में 5% और जो लास्ट ईयर है वो 3% है। वहीं बैलेंस शीट की बात है तो कंपनी के पास जो फ्री कैश होता है वो 24 करोड़ का फ्री कैश यहाँ पर पड़ा हुआ है। कंपनी के पास 24 करोड़ का फ्री कैश पड़ा हुआ है। कंपनी के पास बोरोइंग कितना है? मात्र 9 करोड़। टोटल लाइबिलिटी 56 करोड़ का है और जो टोटल एसेट है वो भी 56 करोड़ का है। नेट कैश फ्लो तो यहाँ पर मार्च 2021 के डाटा के अनुसार नेट कैश फ्लो 2 करोड़ पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे करके कंपनी के अपने मतलब प्रोमोटर अपनी होल्डिंग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2018 में उनकी होल्डिंग कितनी थी? यहाँ पर देख लीजिए, दिसंबर 2018 में होल्डिंग 70.86%। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 2019 में इनकी होल्डिंग कितनी हो गई बढ़ के? 71.49%। दिसंबर 2020 में इनकी होल्डिंग कितनी हो गई बढ़ के? 71.66%। यानी वर्ष दर वर्ष इनकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए ये क्वार्टर देख लीजिए, ये 4 क्वार्टर। ठीक है, अपनी होल्डिंग जो है प्रोमोटर बढ़ाते जा रहे हैं। तो जिस कंपनी में प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, समझ लीजिए कि उस कंपनी पर प्रोमोटर का अटूट विश्वास है और इसका जो बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का वो तो बेहतरीन है ही। आने वाले समय में ये कमाल का रिटर्न निकाल कर देने वाला है, इसको लिख कर रख लीजिएगा। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और बनता जा रहा है और ऐसी ऐसी कंपनियां बहुत सारी आएंगी मार्केट में जो पर्यावरण के लिए काम करेंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो FII वाले होते हैं उनके पास 0.86% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 26.37% की होल्डिंग है। तो कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है इको रिसाइकलिंग लिमिटेड। कंपनी करती क्या है? तो कंपनी का काम है, यहां पर देख लीजिए, कंपनी का काम है जो ई वेस्ट होता है, जो ई वेस्ट होता है, ठीक है, उसको क्या करना? रिसाइकल करना। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, ठीक है, उसको क्या करना? रिसाइकल करना। और तरीका भी क्या है? बहुत ही बेहतरीन है। वैसे तरीके से रिसाइकिल करते हैं जिससे पर्यावरण पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, मतलब पर्यावरण की शुद्धता के लिए, सुरक्षा के लिए ये कंपनी कार्यरत है और आने वाले समय में ये इसका जो क्या है, अभी शेयर का मूल्य भी दिखाया जा रहा है कितना? 89 रुपया। ये 89 रुपया नहीं रहेगा, ये 89,000 जाएगा। ज़्यादा दिन में नहीं, आने वाले लगभग 10 वर्षों में ये इसका जो क्या है करंट प्राइस है, अभी जो 89 रुपया दिखाई जा रहा है, ये 90,000 1 लाख तक जा सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है और उस समस्या का समाधान करने के लिए कंपनी कार्यरत है। तो यह वीडियो कैसा लगा, यह शेयर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।